नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सके हैं इस सप्ताह के, यानी कि इस सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को इसी वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है जयतीरथ राव के द्वारा। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। तो ये किन के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है ईशान किशन के द्वारा। ध्यान रखना है, ये आईपीएल 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये लगाया ईशान किशन ने, जो कि 16 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक लगाया है। इसके साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब तक केवल 14 गेंदों पर केएल राहुल ने सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक लगाया है आईपीएल में। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य के कुट्टी कट्टूर आम और एड्योर मिर्च को जीआई टैग दिया गया, यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है कुट्टी कट्टूर आम और एड्योर मिर्च को? ये कहाँ का है? ये है केरल का। इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व बेघर दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व बेघर दिवस यह मनाया गया है 10 अक्टूबर को। हर वर्ष 10 अक्टूबर को वर्ल्ड होमलेस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में सितंबर 2021 के लिए पुरुषों की श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ष 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है संदीप लामिछाने ने। संदीप लामिछाने जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस वर्ष का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन मेंस कैटेगरी का पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही साथ विमेंस की कैटेगरी में यह पुरस्कार हीथर नाइट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स ये जितने भी मंथ्स में अब तक दिए गए हैं, जनवरी यानी 2021 के जनवरी से लेकर के अगस्त तक, ये सारे इसके अंदर मेंशन है। एक बार इसे पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ को और गुइडो एम्बेंस को, यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज अबव 3, उपर्युक्त तीनों। आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ 2021 इसी के साथ समाप्त हो चुका है। तो जितनी भी फील्ड में नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिए गए, कुल 6 फील्ड में दिए जाते हैं और ये 6 फील्ड के नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसे एक बार आपने क्या कर लेना है, पूरे को रिवाइज कर लेना है और जितने भी हाईलाइटेड हैं इस नाम से याद करो, ये ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया बेंजामिन और मैकमिलन को, साथ ही साथ फिजिक्स का दिया गया मनाबे और हैसलमैन और पारिसी। तो ये ऐसे नाम हैं जो आपने याद रह सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम याद करोगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि भूल जाओगे, है ना। तो इसीलिए केवल मेन नाम जितने भी हाईलाइटेड हैं केवल उसे ही याद करना है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व पोस्ट दिवस यह कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड पोस्ट डे है यह अभी हाल ही में मनाया गया है 9 अक्टूबर को। हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था इनोवेट टू रिकवर। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की एक बुक लॉन्च की गई है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के लेखक है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है बी गोपाल को। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 10 अक्टूबर को। इस वर्ष का थीम था मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। आगे चलते हैं।
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में सुचेता सतीश ने 120 अलग अलग भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह मनाया गया है 11 अक्टूबर को। इसके साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन रहे? तो जो अभी हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके विजेता रहे वाल्टेरी बोतास। वाल्टेरी बोतास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स को जीता। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर वर्स्टेप्पन रहे और तीसरे स्थान पर सार्जियो पेरी रहे। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई अदिति महेश्वरी। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की जाएगी? तो अभी हाल ही में यह निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की जाएगी। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अमित खरे। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस गेंदबाज ने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो ये है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हैं, इन्होंने आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। और ये विकेट कितना है? 32। यानी कि हर्षल पटेल ने कुल 32 विकेट्स लेकर इस रिकॉर्ड की बराबरी की है। और ये रिकॉर्ड यानी कि 32 विकेट्स का रिकॉर्ड इससे पहले डुआन ब्रेवो के नाम भी दर्ज है। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे भारत पे का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारत पे के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रजनीश कुमार। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में जर्मनी के द्वारा दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया है। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस मनाया गया। तो विश्व गठिया दिवस यह अभी हाल ही में कब मनाया गया? यह मनाया गया अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को। और इस वर्ष का थीम था कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में नियुक्त की गई हैं एलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम क्या था? क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान नाम की एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी गई है सुजीत सरकार के द्वारा। सुजीत सरकार की ये बुक है क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं अकील कुरैशी। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो जो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 है, ये कौन है? ये है विधुन आर हेब्बर। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की गई है। तो ये योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में एशियाई फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वाइफ ऑफ अ स्पाई को एशियाई फिल्म पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई उत्तराखंड और तेलंगाना में। यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। आगे चलते हैं,
जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार ये दिया गया है रणदीप गुलेरिया को। रणदीप गुलेरिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हर वर्ष 15 अक्टूबर को किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ इनके जन्म दिवस को यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया है। इसके साथ ही साथ जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इस पर मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, यह देश के पहले बैचलर प्रेसिडेंट भी हैं। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया, यह कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है, यह अभी हाल ही में मनाया गया है 14 अक्टूबर को। हर वर्ष 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष का थीम था कंज्यूमर इज़ द की टू सर्क्युलर इकोनॉमी। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 का, ये जारी किया गया। इसके अंतर्गत भारत 101वें पायदान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष यानी 2020 में भारत की रैंकिंग 94th थी और अब भारत 101 पोजीशन पे पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ इसी रैंकिंग में पाकिस्तान जब 92वें स्थान पर, जबकि नेपाल और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 76वें स्थान पर है। इसके अंतर्गत शीर्ष पर चाइना, ब्राज़ील और कुवैत सहित कुल 18 देश हैं। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा QR कोड वाले ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा जो वहाँ की DL है यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो RC यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये QR कोड बेस्ड होंगे। आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, यह कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये अभी हाल ही में मनाया गया है 15 अक्टूबर को। इसके साथ ही साथ इस वर्ष का थीम था आवर फ्यूचर एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जो अगला सवाल है, अभी हाल ही में IPL के 14वें संस्करण के फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो IPL का फाइनली समापन हुआ, जिसके अंतर्गत फाइनल मुकाबला जो था वह चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीतकर कुल चौथा खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही साथ सर्वाधिक खिताब का रिकॉर्ड अब भी मुंबई इंडियंस के पास है, जिसने कुल 5 खिताब जीते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया फॉक डुप्लेसी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट यानी इस वर्ष के जो ऑरेंज कैप के विजेता रहे, ये कौन थे? ये थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने सर्वाधिक 635 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। साथ ही साथ पर्पल कैप के विजेता रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने कुल 32 विकेट्स लिए। साथ ही साथ जो फेयर प्ले अवार्ड है, यह इस वर्ष दिया गया राजस्थान को। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।